वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको रूल 1 करवाया था। रूल 1 क्या बोलता था कि अगर हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का पहला रूल क्या होता है कि अगर हमारी जो गिवन इक्वेशन है अगर वो होमोजीनियस है तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या डायरेक्टली बन जाता है कि 1/mx प्लस ny बन जाता है। अगर क्या हो कि जो हमारा गिवन इक्वेशन हो वो एग्जैक्ट भी ना हो और अगर आप होमोजीनियस चेक करने जाए तो वो होमोजीनियस भी ना हो सकता है ना ऐसा। तो उसके लिए आज हम दूसरा रूल डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे पास आज एक गिवन क्वेश्चन है। अगर आप इसको एग्जैक्ट प्रूव करोगे, अगर इसको mdx प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 को इक्वल पुट करके देख लो और इसका एग्जैक्ट फाइंड करके देख लो। डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल वाई डेल एक्स फाइंड करके देख लो। ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया, रूल 1 अप्लाई करके देखा कि चलो यार एग्जैक्ट तो नहीं है तो हम होमोजेनिटी चेक करके देख लेते हैं। अगर आप इसकी होमोजेनिटी भी चेक करने जाओगे तो ये इक्वेशन होमोजीनियस भी नहीं होगा। तब आपके पास दूसरा अप्रोच क्या होगा कि हम रूल 2 पर शिफ्ट करते हैं। यही होगा दूसरा अप्रोच। तो ध्यान से देखो कि रूल 2 क्या बोलता है। रूल 2 बोलता है कि अगर हमारी इक्वेशन mdx प्लस एन डी वाई किस फॉर्म में हो, अगर हमारी इक्वेशन mdx प्लस एन डी वाई एफ एन एक्स वाई वाई, ध्यान से देखो, एक्स वाई की वाई प्लस दूसरा फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, एक्स के साथ डी वाई, अगर इस फॉर्म में हो तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1/mx प्लस एन वाई। और यही चीज़ हमने रूल 1 में क्या देखा था कि अगर हमारा गिवन इक्वेशन mdx प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है और वो होमोजीनियस हो, मतलब कि सबकी डिग्री सेम हो, तो उस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है 1/mx प्लस एन वाई होता है, ठीक है। तो रूल 1 और रूल 2 में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से होगा। तो चलो एक क्वेश्चन चेक करके देखते हैं हम। ये गिवन क्वेश्चन है, इसको चेक करो। हमने अभी भी रूल 2 में क्या पढ़ा, आप अगर चेक करना चाहते हो ना, आपको अगर अभी भी तसल्ली नहीं है किसी चीज़ की कि अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है या होमोजेनियस है ना या नहीं है, तो आप कॉपी पेन लो, सोल्व करके चेक करो इसको एक बारी कि ये होमोजेनियस है। अगर नहीं है तो चेक करो, ठीक है। और इसको पहले रूल 1 अप्लाई करने से पहले जो हम चेक करते हैं ना एग्जैक्ट वाला, वो भी चेक करके देख लो इसका, अगर आपको चेक करना है तो, क्योंकि आपकी तसल्ली होना जरूरी है, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं सेम चीज़ बार बार नहीं करवाऊंगी, तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं इसके कारण। तो ये चीज़ चेक करके आप देख लेना एक बारी, तो आप ही की प्रैक्टिस हो जाएगी ना अगर आप चेक कर लोगे तो, है ना। तो ये चीज़ चेक करो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ रूल 2 वाला। तो रूल 2 ने क्या बोला कि अगर कोई इक्वेशन हमारी एफ एन एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस F2 एक्स वाई एक्स डी वाई की फॉर्म में हो, तब हम क्या अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है हमारा 1/mx माइनस एन वाई हो जाता है। इजंट इट ईजी था, समझने में आसान था। तो आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ से इस गिवन इक्वेशन को इक्वल किसके करें, mdx प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल करके इसमें m की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड करके देखो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इससे कंपेयर करके देखूँ तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। इजी है, समझ आ रहा है एकदम। तो पुट द वैल्यू, हम वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते हैं एक बारी। m की वैल्यू क्या आई हमारी, ये आई, और n की वैल्यू क्या आई हमारी, ये आई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, दोनों वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। इसमें वैल्यू पुट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो डायरेक्ट। m की वैल्यू क्या आती है हमारी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, मल्टीप्लिकेशन में x गिवन है साथ में,
इसके भी मल्टीप्लिकेशन में y गिवन था, इसके भी मल्टीप्लिकेशन में x गिवन था, है ना। तो हमने क्वेश्चन का तो लिख दिया, सवाल का एक क्वेश्चन का रह गया था y, है ना। प्लस नहीं माइनस n की वैल्यू देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, क्वेश्चन की वैल्यू का x और ये सवाल का y, फॉर्मूले का y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमने वैल्यू कैसे पुट करी वो चीज़ समझ आ गई, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपन सॉल्व करके देखेंगे पूरा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो आप अपनी कॉपी में चेक करके देखो, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमने पुट कर ली थी, है ना। इसके बाद इसको सॉल्व करके देखो। मैंने इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, थोड़ा सिंपल सा कर लिया है कि थोड़ा अच्छा लगे क्वेश्चन भी हमारा देखने में, कि मतलब सॉल्व करने में आसान हो जाए। जब मैं इस एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगी, यही होता है मल्टीप्लिकेशन है यार, इतना तो आता ही होगा। इसकी दोनों की पावर इधर दो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये पावर ऐड हो जाती है ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, तो बेस सेम पावर ऐड 2 + 1 3, बेस सेम पावर ऐड 2 + 1 3। सेम चीज़ यहाँ, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, बेस सेम पावर ऐड 1 + 1 2, बेस सेम पावर ऐड 1 + 1 2। इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, सेम चीज़ यहाँ पे की। अब इस वाले स्टेप में मैंने क्या किया, इस नेगेटिव को खोला। इस नेगेटिव को किस तरीके से खोला चेक करो, ये तो एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस, समझ आ रही चीज़। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इससे ये एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का था। इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का था। मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है ना। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 ऐड करके देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, सेम चीज़ लिखी ना यहाँ पे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, एक चीज़ ध्यान में क्या रखो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद, ठीक है, मेन काम ही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद जो वैल्यूज़ होती है ना, जो स्टेप्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं। सेम क्या होते हैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने अपनी मेन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। मेन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, उसको हमने एग्जैक्ट प्रूफ करना है। एग्जैक्ट अगर प्रूफ नहीं भी करोगे ना, चेक कर सकते हो आप कि अगर एग्जैक्ट हमारा आ गया इक्वेशन तो हमारा क्या है, वैल्यू क्या है हमारी सही है, ठीक है। तो सेम चीज़ करनी है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, मेन इक्वेशन थे जो गिवन थी हमको, और वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। हमारी जो मेन इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी ना हमारी मेन इक्वेशन। अब इसी मेन इक्वेशन में हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन, नई इक्वेशन हमारी क्या बनती है वो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताऊंगी। सॉल्व आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है, ठीक है, पेपर में भी पूरा सॉल्व करना है इसको, ठीक है। बट मैं इस वीडियो में डायरेक्टली बताऊंगी। मैंने यहाँ क्या किया, पहले मैंने इस y को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये, इसको इससे किया तो ये, इसको इससे किया तो ये, और इस x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरा ये आया। उसके बाद देखो, अब मैंने क्या करूँगी, इस वाली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू थी पहले उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगी। dx की टर्म dy की टर्म अलग लेके चेक करो, यहाँ पे dx की टर्म और dy की टर्म चेक करो। पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या थी, 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर थी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सब में। एक स्टेप आप और बढ़ाकर लिख लेना, ठीक है। मैंने सबसे अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कुछ अभी कैंसिल नहीं किया है, कुछ भी नहीं, इस स्टेप में मैंने कुछ कैंसिल नहीं किया है, सिर्फ उस 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया अपनी पूरी इक्वेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, यहाँ पर हमारा काम है कैंसिल वाला, ठीक है। कैंसिल वाला क्या काम है चेक करो, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल,
इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब नेक्स्ट क्या बचा, इस 2y से इस 2y कैंसिल हो गया। अगर ये दो से ये दो कैंसिल हो गया तो एक y हमारे पास बचा। अगर मैंने एक एक्स स्क्वायर इसमें से निकाल दिया तो नीचे मेरे पास एक और x बचा ना। सेम चीज़ यहाँ एक y से इस 2y से क्या कर दिया, एक y कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक y बचा। सेम चीज़ यहाँ पे जब मैंने इस 2 को इससे कैंसिल कर दिया तो ऊपर 3x थे, मेरे पास एक x बचा। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मेरे पास यहाँ पर एक y है, यहाँ 2y है, जब मैंने कैंसिल किया तो नीचे 2y थे, एक y बचा मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या किया, एक x से ये 2x कैंसिल किया तो नीचे मेरे पास एक x बचा, तो सेम यहाँ पर किया। ठीक है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इतने तो आपको आने चाहिए आप अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या बनी लास्ट में, मेरे पास इक्वेशन बनी ये वाली, यही बनी ना इक्वेशन मेरी लास्ट में, ये इक्वेशन बनी मेरे लास्ट में। हमारा स्टेप्स क्या होता है, इसको एम डी एक्स और एन डी वाई के इक्वल करो और m की वैल्यू निकालो और n की वैल्यू निकालो। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर करी। यहाँ से चेक करो मैंने क्या किया, यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करो, एम डी एक्स तो m की वैल्यू m डी एक्स, एन डी वाई यहाँ से कंपेयर करो n डी वाई, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू और n की वैल्यू लिख दो। सी मैंने m की वैल्यू n की वैल्यू लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हमने m और n की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें प्रूव करना कि जो हमारी इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल m और डेल y को इक्वल करते हैं, है ना। डेल m ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x चेक करते हैं। वही चीज़ हमने चेक करनी है इसमें। ठीक है, वही चीज़ क्या करनी है, हमने चेक करनी है। डेल y की वैल्यू चेक करो तो क्या आया, हमने m की वैल्यू पुट करी। ठीक है, m की वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, पहले मैंने इस डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कर लिया जी, तीनों को दे दिया। तीनों को देने के बाद मैंने क्या किया, जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू y तो ये जो 1/2 होगा हमारा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन से हमने बाहर ले लिया तो मेरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। ठीक है, इस स्टेप में आ जाओ, ये क्या था, विद रिस्पेक्ट टू y करना है। यहाँ पे तो जी y वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो जितने भी टर्म हो गए वो क्या हो गए, एज अ कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ गई। तो मेरे पास क्या बचा, अंदर 1 बचा ना, और डेरिवेटिव ऑफ 1 किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करो तो क्या होता है, 0 होता है। जब मैं डेरिवेटिव करूँगी इस चीज़ का तो मेरा विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये जो x वाली टर्म और कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेरिवेटिव से मेरी बाहर आ जाएगी। जब ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1/y बचेगा। 1/y का इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो जब मेरा बचा 1/y तो ये y चला गया ऊपर, मेरे पास बचा नेगेटिव का 1। तो क्या होता है, डेरिवेटिव इस चीज़ का कैसे होता है, जो पावर होती है वो क्या होती है, आगे जंप हो जाती है, और जो ये वाली टर्म होती है इस पावर में से क्या होता है, एक माइनस हो जाता है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की, अगर मैं एक पावर जो पावर थी आगे जंप होगी, इस पावर में से मैंने माइनस किया तो मेरे पास ये चीज़ बची, मैंने वही चीज़ लिखी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो मेरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ऊपर -2 था, नीचे आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सेम डेल n ओवर डेल y के लिए चेक करो, डेल n ओवर डेल x के लिए चेक करो। डेल n ओवर डेल x के लिए जब मैंने चेक किया तो देखो मेरा क्या आया, पहले तो मैंने डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, n की वैल्यू पुट करके तीनों से मल्टीप्लाई करके ये चीज़, ये स्टेप कर लिया मैंने। इसके बाद मेरा देखो क्या हुआ, मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होगी वो डेरिवेटिव से क्या हो गई, बाहर आ गई। अंदर क्या बचा, x बचा, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने जी 1 लिख दिया। इस स्टेप पे आ जाओ, जब मेरा विद डिफरेंशिएशन ही x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे तो x वाली कोई वैल्यू ही नहीं है। जब यहाँ पे कोई x वाली वैल्यू नहीं है तब मैंने क्या किया कि इसको जब मैंने पूरा बाहर निकाला तो मेरे पास 1 बचा मेरे पास डेरिवेटिव के अंदर, और डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। समझ आ गई इतनी चीज़। अब इस स्टेप में मैंने क्या किया, जब मेरा विद रिस्पेक्ट टू x करना था तो मेरा 1 और 2y² क्या था, कांस्टेंट, मेरा डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। अंदर सेम चीज़ जो हमने ऊपर डेल m वाले में y के लिए की थी वहाँ पे 1/x के लिए करेंगे सेम चीज़। सी 1/x के लिए हम सेम चीज़ करेंगे, ये चीज़ चल जाएगी ऊपर, तो मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव का 1, पावर आ जाएगी आगे, इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी। सिंप्लीफाई कर लो इस चीज़ को तो मेरे पास ये आ जाएगी। अब हमने क्या देखा, जो
जो हमारे डेल एम ओवर डेल एक्स की डेल वाई की वैल्यू थी, डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू थी, क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा डेल एम ओवर डेल वाई था वो इक्वल हो गया किसके, डेल एन ओवर डेल एक्स के। मतलब कि जो हमारी गिवन इक्वेशन थी अब वो एग्जैक्ट भी बन चुकी है। जब हमारी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है तो हमारा मतलब अगला स्टेप क्या होगा, सोल्यूशन फाइंड करने का होगा ना। तो यही चीज हम करेंगे। अब इसके बाद हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चेक करो सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू सी जीरो नहीं सी। तो देखो क्या हुआ, ये हमारी क्या थी, m और n की क्या थी, वैल्यू थी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। जब मैंने m की वैल्यू पुट करी तो देखो क्या हुआ, m की वैल्यू पुट करी और n की वैल्यू को देख लिए, n की वैल्यू को अगर चेक करेंगे तो क्या हुआ, ये भी x कंटेन कर रहा है, ये भी x कंटेन कर रहा है। n की कौन सी वैल्यू है जो x कंटेन नहीं कर रही है, ये वाली वैल्यू है। तो यही हमारी क्या होगी, n की वैल्यू होगी। तो एक बार n की वैल्यू भी लिख लेते हैं, नेगेटिव का साइन बाहर ले लेते हैं, प्लस माइनस का माइनस अगले स्टेप में माइनस कर लेंगे। 2y dy इज इक्वल्स टू सी। इसके बाद मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन। इसके बाद देखो हमारी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हुई, जो कांस्टेंट था वो मैंने बाहर ले लिया, y कांस्टेंट तो मैंने y भी बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे y वाली कोई टर्म ही नहीं है, बट ये कांस्टेंट वाली टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे हम, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 1/x dx बचेगा। सेम चीज़ यहाँ के लिए, जब हम y वाली टर्म बाहर निकालेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, 1/2y बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x² dx बचेगा नेगेटिव। सेम चीज़ यहाँ के लिए भी करेंगे, बट ये dy की टर्म है तो y की टर्म बाहर नहीं निकालेंगे, तो y dy इज इक्वल्स टू सी बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जब मैंने y/2 को बाहर निकाल दिया तो अंदर मेरा 1 बचा। सेम चीज़ मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल के जो अंदर बचा वो लिख दिया। उसके बाद देखो क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, dx की टर्म में है तो x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की मैंने क्या किया, इस x को ऊपर ले गई। ठीक है, ये -2 हो गया। अब डेरिवेटिव xn का, इंटीग्रेशन xn का क्या होता है, x ऑफ n+1 ओवर n+1। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, x ऑफ n+1 ओवर n+1 और 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूफ करो, इसको मतलब सिंप्लीफाई करोगे ना तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट का सोल्यूशन बचेगा। ठीक है, ये log y का तो सीधा चला, इसको मैंने सॉल्व किया प्रॉपर, और ये log y का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा लास्ट का क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने रूल 2 डिस्कस किया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, सॉल्व करके देखो क्वेश्चंस को और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।